नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आप सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, मैं भी करता हूँ। आज आपसे रूबरू हूँ अपनी एक कहानी के साथ। अम्मा रो रोज मरती है। इस कहानी को राष्ट्र धर्म ने राधे श्याम चितलांगिया स्मृति कथाकार पुरस्कार दिया था। सन एक कोई रहा होगा 2001 या 2002 या इसके आसपास ही। अब मैं सीधा रूबरू होता हूँ अपनी कहानी से। अंदाज वही है, किस्सा गोई का। रोज रोज मरती अम्मा, आज आखिरी बार मर गई। भरी सर्दी में चौखट के सहारे टिकी अम्मा की निर्जीव देह। एक तो दुबला पतला शरीर, उस पर शीत की ठुठुरन। अम्मा का सब ऐंठ गया। आंखें खोली की खोली, न जाने किसकी प्रतीक्षा रही होगी। कोई भी तो नहीं था मरते समय उनके निकट, न पुत्र, न बहू और न ही पौत्र। अम्मा के देह त्याग की अवस्था जो देखता सोच में पड़ जाता। अम्मा को भीषण कुहासे में देहरी के पास बैठने की क्या जरूरत पड़ गई। इतना बड़ा घर, आधा दर्जन कमरे, फिर अम्मा खुले में क्यों कर बैठी। गांव वालों की भीड़ चबूतरे पर बढ़ती जा रही थी। गांव में वैसे भी खबरें तेजी से फैलती हैं। जो भी अम्मा का सब देखता अपनी तरह से मौत की व्याख्या करता। भरी पूरी थी अम्मा। एक बेटा निरंजन शहर में डॉक्टर, पढ़ी लिखी मेम जैसी बहू रमा, एक पौत्र अलंकार। खूब मजे में थी अम्मा। मरी भी साधु संतरों की तरह, चलते फिरते। बीमारी ने छुआ भी नहीं। साज को तो जुगनी की बहू से बतिया रही थी। कटर कटर बोलती थी अम्मा। 60 पार भी दांत ना गए थे। नज़र एकदम साफ साफ। रात को दाता राम ने पाए लागे की तो झट से पहचान लिया था अम्मा ने। ठीक हो दाता राम, बच्चे कैसे हैं? अम्मा। डॉक्टर निरंजन पांडे की प्रसवनी जरूर रही नारायणी, लेकिन अम्मा वह पूरे गांव की थी। कई बच्चों की और उनके पितरों की भी। जगपाल दहाड़े मार कर रो रहा था। अम्मा का सबसे चहेता जगपाल ही रहा। घर बाहर के काम, रोटी पाने का इंतजाम सब जगपाल के जिम्मे। अम्मा का जया नहीं था जगपाल, रिश्तेदार भी नहीं। महज अम्मा के खेतों में काम करता था। उसी ने अम्मा की देह को चबूतरे पर लेटाया। कूंदेपुर गांव की दिनचर्या में शामिल थी अम्मा। एक मायने में ग्रामीण जीवन की धुरी। रुपए पैसे की कमी नहीं थी अम्मा के पास। 50 बीघा खेत, उर्वर माटी, खेत अन्न उगलते। अम्मा को कितना चाहिए? अकेला पेट, एक ही बार सेंक ली 4 रोटी। मन हुआ तो लंघन कर लिया। फसल से गरीबों का जीवन चलता। वो निराश्रित अम्मा का अन्न जीम थे जिनके खेत नहीं थे। अम्मा का भंडार उनके लिए संजीवनी था। जिन मजदूरों का चूल्हा ठंडा रहता, या उन नीच जाति के ग्रामीणों के लिए अम्मा की फसल लहलाती रहीं, जिनके बीमार होने पर दवा का खर्च अम्मा देती। और अम्मा की खेती चंदुआ जमींदार के लिए थी, वह जो शराब के लिए अम्मा की देहरी पर आज लगता था। अम्मा खूब भरी पूरी थी। सारे जीवन के पुण्यों का प्रताप था अम्मा का, इस तरह बिना कष्ट मरना। अम्मा आज ही मरी हों ऐसा नहीं था। अम्मा रोज रोज मरती थी, थोड़ा थोड़ा। जब किसी छोटे बच्चे को गली मैदान में खेलती देखती, अम्मा एक कतरा मर लेती। कोई निरंजन की उम्र का उन्हें लाड से अम्मा कहता, अम्मा एक और मौत मर लेती। दिन में कई बार मरती अम्मा। कभी दादी की मौत,
कभी माँ की या किसी नबोड़ बहू पैर छूकर सुहाग का आशीर्वाद मांगती, तब अम्मा की आंखें भर आती। रमा का चेहरा चीन जाता। अम्मा हंसती ही रहीं कि काश रमा प्यार के दो बोल ही बोल देती। अम्मा की एक और मौत होती सास के रूप में। गांव वाले नहीं जानते, अम्मा ने उन्हें कभी पता ही नहीं लगने दिया। अम्मा भरी पूरी नहीं थी, निपट बेबस बेचारी लाचार थी अम्मा। शराब के लिए चिरौरी करते निर्बंसिया चंदुआ जमादार से भी दयनीय थी अम्मा। गांव वालों के लिए अम्मा भले ही आज मरी हो, लेकिन नारायणी हर क्षण अपनी मौत मरी। जब 40 साल पहले कुंदेपुर गांव में ब्याह कर आई थी, तब अम्मा सिर्फ नारायणी थी। जयकर्ण पांडे के आकस्मिक निधन तक वह नारायणी ही रही। बाद में मुखिया जयकर्ण की विधवा। पुत्र निरंजन पांडे के डॉक्टर बनने के साथ नारायणी अम्मा बनी, सार्वजनिक अम्मा। गांव से बेहद प्यार था अम्मा को। किसी के भी सुख दुख में बिन बुलाए ही सम्मिलित होती थी। नीची ऊंची जात से कभी मतलब न रखा। अम्मा की बैठक में दिन भर औरतों का मजमा लगा रहता। चूल्हे चकिया की बातें अम्मा धैर्य से सुनती, सबकी बातों में रस लेती। अम्मा के मुंह से कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं सुनी। बेटा बहू नाती का जिक्र भी अम्मा ने कभी छेड़ा हो, ऐसा किसी को याद नहीं। अम्मा शहर की खांच में फिट नहीं हो पाई थी अम्मा। उस पर निरंजन रमा की रुखाई, कुल जमा 15 दिन में ही शहर का मुंह टूट गया। तन मन दोनों शिथिल। वापस गांव आई अम्मा। निरंजन भी गांव कहाँ आता है। जिस माटी में खेलकर बड़ा हुआ, उसी माटी का तिरस्कार। पैदा होने के बाद तो रामबचन कक्का बूढ़ी रज्जो ताई गोद में लिए घूमती थी। वो निरंजन डॉक्टर को अब काहिल गंवार लगने लगे। इन सबसे घिन आती है मुझे, निरंजन ने अम्मा से कहा था। अम्मा का चेहरा फक। तब डॉक्टर की डिग्री लेकर आए थे निरंजन। गांव वाले निरंजन को बाबू साहब कहते नहीं थकते थे। उधर निरंजन किसी से सीधे मुंह बात नहीं। जगन के 10 वर्ष पुराने पेट दर्द की शिकायत, रज्जोताई का दर्द, जुम्मन के लड़के की माटी खाने की बीमारी, अम्मा खुश थी। जीवन भर की पूंजी, निरंजन डॉक्टर बन गया। गांव वालों का सस्ते में इलाज होगा। लेकिन निरंजन के हाव भाव से खुशी चरम पर बढ़ने के बजाय काफूर हो गई। निरंजन सभी का अनसुना कर बैठक से उठ गया। अम्मा को बुरा लगना था, लगा भी, पर क्या सकती थी। मन में सोच कर रह गई बेचारी। जंगल से हरे बांस मंगा लिए गए। अर्थी बनाई जाने लगी। निरंजन की किसी को स्मृति नहीं, जैसे निरंजन अम्मा की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं था। वो तो पंडित कैलाश बिहारी ने याद दिलाया, निरंजन को तो बुला लो, उसके बिना चिता को मुखाग्नि कैसे होगी। भीड़ में हलचल बढ़ी। एकदम अनर्थ होने जा रहा था। निरंजन बाबू को अब तक खबर हो जानी चाहिए थी। गांव से 200 किलोमीटर दूर शहर में रहते हैं डॉक्टर निरंजन बाबू। पंगलेट में अम्मा की इकलौती संतान को ही भूल बैठे। क्या हो अब? हो क्या? आने जाने में काफ़ी समय लगेगा। दूरभाष से सूचना दे दी जाए। कैलाश बिहारी ने संकट हरा। दूरभाष नंबर गांव में तो किसी के पास नहीं है। अम्मा ने लिखा नहीं होगा। कहाँ पूछा जाए? कई प्रतिक्रियाएं उठी। कस्बे में पीपल चौराहे पर संतलाल की दवा की दुकान है, वहाँ डॉक्टर बाबू की उठक बैठक थी, उन्हीं से पूछा जाए। किसी ने समस्या का निराकरण किया। एक आदमी कस्बे दौड़ाया गया। वो आधा घंटा बाद लौटा होगा।
खाली हाथ। छोटा सा जवाब, उन्हें नहीं मालूम। फिर संकट तय हुआ, अम्मा के कागज पत्तर तलाशे जाएं। कोशिश शुरू हुई, कई लोगों का अथक प्रयास, नतीजा सिफर। डॉक्टर बाबू उर्फ निरंजन पांडे का दूरभाष नंबर नहीं मिला। कालीचरण बनिया के लड़के का इलाज निरंजन बाबू क्या चल रहा है, उन्हें पता हो सकता है। ये बात औरतों की ओर से कही गई। ऐसे में एक उम्मीद और जगी। कालीचरण बनिए का गांव 3 कोस दूर। इस बार जगपाल दौड़ा। अम्मा शांत, निश्चल भाव से जमीन पर लेटी। सारी चिंताएं, तनाव, पीड़ाएं, कुंठाएं खत्म। 30 साल की उम्र में विधवा हुई थी अम्मा। मानो दुख का पहाड़ टूटा हो। मायके में कोई था नहीं। जयकर्ण पांडे के जीवित रहते वे कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। अम्मा के जीने की लालसा ही खत्म हो गई थी। निरंजन उस समय 5 साल का था। निरंजन के लिए ही जीवित रही अम्मा। जयकर्ण पांडे का ही स्वप्न था निरंजन को डॉक्टर बनाना। गांव में दूर दराज तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। जयकर्ण पांडे सोचा करते थे कि निरंजन डॉक्टर बन जाए तो गांव में एक अस्पताल बनवाएंगे। अम्मा ने निरंजन को तो डॉक्टर बना दिया, लेकिन गांव में अस्पताल नहीं बन सका। अम्मा ने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। निरंजन ने ही गांव में रहने के लिए हामी नहीं भरी थी। रोज रोज मरती अम्मा की मौत के बीच अस्पताल का स्वप्न भी मरता रहा। निरंजन को डॉक्टर बनाने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे थे अम्मा ने। आर्थिक हालत जरूर अच्छी थी, किंतु रुपए पैसे से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। लड़के को पढ़ाने के लिए हजारों मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। फिर अम्मा अपढ़ ठहरी। किताबें, स्कूल, परीक्षा क्या जाने। स्कूल गांव से कोसों दूर। जब तक निरंजन वापस नहीं आ जाता, अम्मा के प्राण गले में अटके रहते। शहर पढ़ने की बात आई तो अम्मा का कलेजा हौलनाक। बिन माँ के कैसे रहेगा। शहर में वाहनों की रेल पेल, भीड़, शोर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, कहीं कुछ आशंकाएं अम्मा को दहला देती। कहाँ खाएगा, इतना तो संकोच ही है। भूखा ही उठ जाएगा, लेकिन रोटी नहीं मांगेगा। पुत्र मोह, अम्मा की आत्मा चाक चाक। राधे श्याम ने अम्मा को ढांढस बंधाया। राधे श्याम की बुआ फिरोजाबाद में थी। राधे श्याम ने निरंजन के रहने खाने की व्यवस्था वहीं की। अम्मा निश्चिंत तब भी न हुई। पुत्र के बिना घर सूना। रात में नींद उचटती तो चिंताएं शीहर उठती। रोज रोज मरती अम्मा की जिंदगी का ये बड़ा हिस्सा उस दिन मारा था, जब राधे श्याम की पुत्र वधू के इलाज की पूरी फीस वसूल की थी निरंजन ने। रुपए न होने पर दवा में कटौती कर ली। कल पूरे रुपए लेकर आना, तभी बकाया की दवा मिलेगी। निरंजन का स्पष्ट निर्णय। डॉक्टर बाबू दवा दे दो, रुपए फिर दे ही जाऊंगा। कल कैसे आ सकता है इतना किराया कहाँ है। नेक्स्ट। निरंजन बाबू ने राधे श्याम की पूरी बात भी नहीं सुनी। घंटी पर हाथ मारा। नया मरीज केबिन में दाखिल हुआ। राधे श्याम संशय से कुछ पल क्लिनिक में खड़ा रहा। इतनी निष्ठुरता, गैर तो नहीं हूँ, गाँव गली का बासिंदा हूँ, रुपए मार तो ना लेता। निरंजन बाबू मरीजों में व्यस्त, राधे श्याम के मनोभावों से अनभिज्ञ। राधे श्याम को क्लिनिक में रुकना कठिन लगने लगा। चुपचाप झोला उठाया, घर की राह ली। अम्मा ने किस्सा सुना तो सन मौन जम गया। क्या आदमी के लिए पैसा ही सब कुछ है।
रिश्तों का कोई मोल नहीं। इतनी मुसीबतों से डॉक्टरी की पढ़ाई क्या इसीलिए कराई थी? राधे श्याम के तो एहसान है। ये अलग बात कि वे खर्च भिजवाती रहीं, लेकिन राधे श्याम की बुआ की सेवा की भावना कैसे भूल गया निरंजन? ये सब ऐसे कई किस्सों ने अम्मा का पुत्र मोह छुए दिया। निरंजन से कहते ना बनता, कहना भी चाहें तो माध्यम नहीं। गांव से शहर की दूरी अम्मा अकेले में बड़बड़ा लेती। मोह तो मोह हुआ, और भी इकलौती संतान का मोह। कुछ दिन अम्मा व्यग्र रहीं, बेहद परेशान। निरंजन को भला बुरा कह लेती। मोह फिर जुड़ जाता। जगपाल लौटा। सभी की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। जगपाल ने साइकिल दीवार के सहारे टिकाई। सर्दी ने ठिठुरा दिया था। अलाव के पास सिर झुकाकर बैठ गया। कालीचरण लड़के को लेकर शहर गया है, डॉक्टर बाबू के पास। दूरभाष नंबर भी नहीं मिला। भीड़ में खामोशी पैनी हो गई। दिन के 4 बज गए। अब तो एक ही रास्ता है, डॉक्टर बाबू को लेने शहर आदमी भेजा जाए। शहर कौन जाए? गवई तो महीने कस्बे नहीं जाते। शहर का भय, पढ़ना तो दूर, बेचारे गड़े भी नहीं। राधे श्याम तैयार हुआ। अब तो कल ही क्रियाक्रम हो सकेगा, पंडित कैलाश बिहारी ने बुझे मन से कहा। भीड़ में प्रतिक्रिया हुई। कैलाश बिहारी ने फिर व्यायाम की। सब लोग काहे समय बर्बाद कर रहे हो? 4-6 लोग ही अम्मा के पास रुको, बाकी अपना काम देखो। मृत्यु तो अटल है, सभी को एक दिन मरना है। अम्मा भी मर गई। उनका दाना पानी इतना ही बदा था हमारे बीच। पंडित कैलाश बिहारी राम राम जपते चले गए। कुछ स्त्रियों पुरुषों ने कैलाश बिहारी का अनुसरण किया। भीड़ का एक हिस्सा स्थिर बना रहा। जगपाल ने चबूतरे पर नया अलाव जलाया। अम्मा के शव के निकट भीड़ 4 भागों में बट गई। स्त्रियों का एक घेरा अम्मा के सिरहाने था, दूसरा गली में अलाव के पास, तीसरा बच्चों का जो नुक्कड़ पर जमा थे, चौथा भाग अम्मा के चबूतरे पर नए अलाव के इर्द गिर्द सिमट आया। चर्चाओं के ओठ बजने लगे। अम्मा चाहती तो निरंजन बाबू के साथ शहर में रह सकती थी। गई थी एक बार, मन ही नहीं लगा। मन लगता भी कैसे? गांव के दुख दर्द में रची बसी थी अम्मा। गांव वाले क्या जाने, अम्मा शहर में कबाड़ बना दी गई थी। सारा दिन कमरे में बैठी रहती। निरंजन देर रात लौटता, खाना खाता, रमा से बतियाता, सो जाता। बहू को घूमने से ही फुर्सत नहीं। अलंकार को रमा छूने नहीं देती, अम्मा अकेली। शहर की संस्कृति ने अम्मा को निष्प्रय बना दिया था। अड़ोस पड़ोस में कहाँ बैठे? जब अपने ही गैर बन जाएं तो परायों से क्या आशा। अम्मा शहर जाती भी नहीं। वह तो नाती का मोह था जिसने शहर का मुंह दिखाया। निरंजन ने बिन पूछे ब्याह रचा। अम्मा को सूचना मिली एक पखवाड़े बाद। अम्मा नहीं गई। क्या क्या सपने थे निरंजन के ब्याह के रस्में। बैंड बाजे, मंडप, ढोलक की थापों पर गीत, रिश्तेदारों की आओ भगत, दावत जमाने का सुख। एक झटके में भस्म हो गया सब कुछ। बहू को देखने की इच्छा जरूर बलबती थी। अम्मा ने उसे भी दबा दिया। रमा ने गांव आने की कभी जहमत नहीं उठाई। अम्मा ने संदेश पर संदेश भेजे, कभी वक्त मिले तो बहू को गांव घुमा ले जा। निरंजन ने जवाब में कोरे आश्वासन भेजे, रमा न आई। ऐसी कई मौतें मरी अम्मा। हर मौत अम्मा का तन मन खोखला कर देती। अम्मा की हंसी, खुशियाँ, जीने का मादा चुकता जाता। गांव वालों का स्नेह आसरा न होता तो अम्मा की ठठरी देह कब की ढह चुकी होती। रात का दूसरा पहर, घना कोहरा, पुरुषों का नया दल रथ जगह के लिए आया। पहले वाली मंडली को बड़ी मुश्किल से भेजा जा सका। स्त्रियों की टोली थी, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ।
अलंकार के जन्म पर अम्मा की कुंठाओं का बांध टूटा। मूल से ब्याज के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है ना। पौत्र को देखने की इच्छा प्रबल हुई। अम्मा गई थी शहर राधे श्याम के साथ। ओझा का ताबीज, कुलदेवी के मंदिर की बबूत और भी कई तोहफे थे अम्मा के झोले में। रमा ने सारे तोहफे अम्मा के फिकवा दिए। न जाने क्या ओठों ही ओठों कहा था अम्मा के तोहफों के लिए। अम्मा सुन नहीं पाई थी। इतना जरूर समझ गई थी कि बहू ने अपमान किया है, घोर अपमान। बच्चे को गोद में लेने का भी अवसर न दिया। आया तो हिदायत दे दी, अम्मा पर नज़र रखना, बच्चे पर जादू टोना कर सकते हैं। ये सुना था अम्मा ने, साफ साफ, एकदम साफ। कलेजा फट गया अम्मा का। ऐसे में कितने दिन शहर टिक सकती थी अम्मा। मन टूटने के बाद भी 15 दिन रह ली, यही क्या कम। वापस लौटने को ही तो किसी ने रोका भी नहीं। इस घटना के बाद से निरंजन ने गांव में आना बंद कर दिया। अम्मा ने भी संदेश नहीं भेजा। धुंध के साए में सुबह का आभास भी नहीं हुआ। ऐसा घटाटोप कि पराया हाथ तक न दिखता। कानों में ठाठे बंधे, मोटर की आवाज़ भी नहीं सुनी गई। राधे श्याम डॉक्टर निरंजन बाबू को अम्मा के शव के बिल्कुल नज़दीक ले आया। तब कहीं गांव वालों ने आंखें चौड़ी की। नाती और बहू नहीं आए, महिलाओं ने टोहली। ये सवाल आया और पलक झपकते ही विलीन हो गया। सवाल रुकते भी वही हैं जिनके उत्तर में संदेह हो। डॉक्टर बाबू ने सबको देखा, छुआ नहीं। कब मरी अम्मा? क्या बीमार थी? सप्ताह कहाँ होगा? गंगा घाट पर। जल्दी अर्थी बनाओ, देर क्यों लग रही है? डॉक्टर बाबू ने आदेश फटकारा। गाँव वाले शोक में डूबे। उन्हें लगा डॉक्टर बाबू को अम्मा की मौत का सदमा बैठा है, इसीलिए सारे आचार विचार भूल गए। यहाँ तक कि अम्मा के सबको छूना भी। पंडित कैलाश बिहारी को बुलाया गया। अर्थी सजाई जाने लगी। क्रियाक्रम का सामान पहले ही खरीद लिया गया था। अम्मा की शव यात्रा, पूरा गांव चला अम्मा को अंतिम विदाई देने। महिलाएं, बच्चे गांव की सीमा पर रुक गए। यहीं तक हमारा तुम्हारा साथ रहा अम्मा। कोनेपुर गांव 1.5 कोस दूर रहा होगा गंगा से, यही शमशान था। अम्मा की अर्थी चिता पर रख दी गई। डॉक्टर बाबू ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया, सब जगपाली करता रहा। कैलाश बिहारी ने मंत्र पढ़े। निरंजन बाबू ने चिता को मुखाग्नि दे दी। बस एक ही काम किया था उन्होंने। अम्मा की चिता धू धू कर जल उठी, ऊंची ऊंची लपटे, मानो बेटे से मुखाग्नि पा अम्मा तर गई हो। लकड़ियों के जलने के बीच ही अम्मा की देह जलना शुरू हुई। घी, धूप, चंदन के बाद भी देहदाह की गंध। निरंजन ने नाक सिकोड़ी। चिता के विपरीत गांव की ओर बढ़ने लगे। यजमान, अभी चिता के फूल चुनने होंगे, यहीं रुकिए। पंडित कैलाश बिहार ने गुहार की। सबसे उठता धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह प्रदूषण सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है। मैं शहर वापस जा रहा हूँ, ये लो 10,000 रुपये। डॉक्टर बाबू ने जेब से 100 रुपये के नोटों की गड्डी निकाली। जो भी आगे का काम हो निपटा लेना। डॉक्टर निरंजन ने गड्डी कैलाश बिहारी को थमा दी। गांव वाले अवाक। डॉक्टर बाबू रुके नहीं, चलते चले गए। अचानक अम्मा की चिता की लकड़ियों के दहकते कोयलों के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। पूरी मौत के बाद अम्मा का इतना मरना बाकी था शायद।